चार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग डियर लीडर्स एंड फ्रेंड्स, आप सब लोगों का आज के इस जबरदस्त जूम सेशन में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मेरा नाम पवनेश दुबे और मैं यूपी आगरा शहर से आप सब लोगों का, जितने भी लोग आज हमारे पार्टिसिपेट आए हैं, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज का जूम सेशन भी बहुत जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि हर दिन ये जूम हर जगह पर, हिंदुस्तान के कोने कोने पर बैठे हुए सभी लीडर्स को ये जूम क्या प्रोवाइड कराता है, एक ऐसी सोच है इसकी, जो सीखेगा वो जीतेगा ही जीतेगा। क्योंकि सीखने वाले व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ते हैं और सीखने वाले व्यक्ति ही विजेता बनते हैं। तो आज भी एक सीखने का दौर हमारा है और आप सब लोग इसके लिए तैयार हैं। तैयार है तो एक बार ताली देके बता दीजिए प्लीज। तो सबसे पहले, ये जो जूम सेशन है, जो सुविधा हम लोगों को मिली है, इससे हम लोगों को क्या मिलता है? हम लोगों को लीडर बनने का मौका मिलता है, हमें आगे बढ़ने का मौका मिलता है। एक नया व्यक्ति जब इस सिस्टम में आता है तो सिस्टम में बहुत सारी चीजें उसको क्लियर होती हैं, क्रिस्टल क्लियर होती है। और मैंने ये देखा है, ये जूम ने एक आम आदमी को खास आदमी, लीडर, डबल डायमंड, डायमंड क्राउन और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल कर रहे हैं। तो ये किसकी वजह से है? वो है हमारी इस कंपनी की बदौलत और हमारे सीएमडी सर की बदौलत। तो एक बार हम सभी लोग, एक बार कंपनी, सीएमडी सर और चेतन सर के लिए और अपने अपने अपलाइन के लिए एक बार ताली देते हैं सभी, और धन्यवाद देते हैं इनको कि इन्होंने इतना खूबसूरत सिस्टम बनाया है कि हम जहां पर भी हैं कंफर्टेबल बैठे हुए हम लोग सीखने का हमें मौका मिल रहा है। तो आज भी बहुत जबरदस्त सेशन होने जा रहा है, जिसमें आपको बहुत सारी बातें सीखने को मिलेंगी। लेकिन अगर आप इन सब चीजों का फायदा उठाना चाहते तो करना क्या पड़ेगा? हम लोगों को इनके कुछ चीजों को पालन करना पड़ेगा। जैसे कि आपको अगर इस जूम सेशन का ज्यादा लाभ उठाना है तो आपको इसको वीडियो कॉल से, आपको वीडियो से आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो आप वीडियो में आइए। साथ ही साथ आपको जब मौका मिले तब खिलाड़ी बनिए। जब आपको मौका मिलता है हैंड रेस करने का तो हैंड रेस करेंगे। साथ ही साथ आपको जितनी भी बातें बताई जाएंगी उन सभी चीजों को आपको डायरी और पेन के साथ नोट डाउन भी करना है, क्योंकि आपकी डायरी आपका आने वाला कल बताती है और हम लोगों को एक एक पॉइंट को उसमें नोट करना होगा। तो सभी लोग डायरी पेन लेके बैठे, जिसमें बहुत सारी बात, आज तो बहुत सारी बातें आपको यहाँ पर पता लगने वाली हैं, जिससे हम लोगों की जिंदगी में बहुत सारी उलझन खत्म होंगी और आने वाले समय का, आने वाले सक्सेस का हम लोग एक रास्ता लिखेंगे। तो आज हमारे बीच में एक जबरदस्त लीडर आने वाले हैं, जबरदस्त ट्रेनर आने वाले हैं, क्योंकि हम लोग सभी उनको जानते हैं और बहुत सारी जगह पर इन्होंने आम आदमी को, जो नया व्यक्ति जुड़ा उसको आज बहुत बड़े बड़े मुकाम पर इन्होंने पहुंचाया है। और वो कोई और नहीं, हमारे हैं चेतन सर। और मैं यहाँ पर उनको अकेले नहीं बुला सकता, तो मैं यहाँ पर जबरदस्त तालियों के साथ, आप सब लोगों के सहयोग के साथ, मैं बुला लेता हूं हमारी कंपनी के नेशनल ट्रेनर मिस्टर चेतन चावड़ा सर। प्लीज वेलकम सर, प्लीज वेलकम, प्लीज वेलकम। थैंक यू वेरी मच पवनेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, माई रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग। चलिए बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। एक बार जोरदार क्लिपिंग कर दीजिए। पवनेश जी ने 2 बार क्लिपिंग कराई, एक बार मैं भी करा देता हूँ। ये क्या जरूरी है, ठंड उड़ जाए ना लोगों की। हम लोग बार बार इसीलिए क्लिपिंग करा रहे हैं कि आपकी ठंड उड़ जाए। कुछ कुछ लोग ऐसे चद्दर ओढ़ के, कोई ऐसे ऐसे करके सिकुड़ के बैठा हुआ है। और जिनका वीडियो बंद है उनका तो 2025 में भी बंद था, तो उनसे कोई गिले शिकवे नहीं है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं कि एक कहानी के साथ में शुरू करता हूं। आज की कहानी जो है ना, वो ओवर थिंकिंग के ऊपर है। देखिए, एक होता है थिंकिंग, एक होता है ओवर थिंकिंग, ठीक है ना। कोई भी चीज जब ओवर हो जाती है ना तो वो खतरनाक हो जाती है, चाहे वो कुछ भी हो। इसीलिए हिंदी में एक कहावत है कि अति की कोई गति नहीं होती है। जो भी अ, अति चीज है वो भी ओवर जो हो गई वो हमेशा जहर के बराबर होती है, ठीक है। तो क्या होता है कि एक इंसान जो होता है, एक लड़का होता है, वो ट्रेन में सफर कर रहा होता है। उसके सामने की सीट पे एक बुजुर्ग बैठे होते हैं। तो अब लड़का जो है, उसके पास घड़ी नहीं थी और उसके पास समय देखने की कोई भी चीज नहीं थी, तो उसको टाइम देखना था। तो सामने वाले अंकल को पूछा कि अंकल जी, आपके पास घड़ी है क्या? तो उसने इसे हाथ में देखा कि हाँ भाई, घड़ी तो है। तो बोलते आप बता सकते हैं टाइम क्या हुआ? तो वो अंकल ऐसे उसको नजरअंदाज करते थे जैसे उन्होंने कुछ सुना ही नहीं है। तो लड़के ने सोचा कि हो सकता है कि उनको समझ नहीं आया हो, या फिर ट्रेन की आवाज की वजह से मेरी बात समझ नहीं पाए हो। तो 2 मिनट बाद फिर पूछते हैं, अंकल जी टाइम क्या हुआ, टाइम? तो इस बार तो उन्होंने पक्का सुना था।
लेकिन वो फिर भी जवाब नहीं देते, वो बस मुंह फेर के बैठ गए। अब ये लड़के को बड़ा अजीब लगा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। मैं इनको टाइम पूछ रहा हूँ, कोई भी इंसान अगर बता देगा कि भाई 10 बजे है, 11 बजे, 12 बजे, इसमें क्या ही नुकसान हो जाएगा, लेकिन ये क्यों नहीं बता पा रहे। तो 2 मिनट बाद उसने फिर पूछा, अंकल जी आप सुन पा रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी बता सकते हैं टाइम क्या हुआ है। लेकिन वो जवाब नहीं दे रहे। अब ये लड़का जो था वो बहुत ही क्यूरियस हो गया। उसने सोचा कि यार कुछ तो है जो ये आदमी छुपा रहा है, ये क्यों नहीं बता रहा है। तो उसने उसके हाथ पकड़ को ऐसे हिलाया कि अंकल जी आपसे पूछ रहा हूं टाइम क्या हुआ। तब वो बूढ़ा आदमी बोलता है, देखो भाई ऐसा है कि पहले तुम टाइम पूछोगे, फिर मैं बोलूंगा कि 11 बजे है, फिर तुम बोलोगे अच्छा 11 बजे, मैं बोलूंगा हाँ। फिर तुम कहोगे कि अंकल जी क्या पटना जा रहे हैं, अब ये ट्रेन पटना जा रही है तो मैं पटना ही जा रहा होगा, और तुम भी पटना ही जा रहे होगे, तो मैं बोलूंगा हाँ मैं पटना जा रहा हूँ। फिर तुम बोलोगे अरे क्या बात है, मैं भी पटना जा रहा हूँ। फिर थोड़ा हंसी मजाक होगा। फिर तुम बात बात में पूछोगे पटना में कहाँ पे रहते हैं आप, तो मैं बोल दूंगा गांधी मैदान के पीछे। फिर अगर गलती से तुम भी कहीं आसपास में वहीं के निकले, तो तुम बोलोगे अरे क्या बात है, मैं भी वहां पे रहता हूँ, उसके आगे जो लिट्टी चोखा की दुकान है वहां तो मैं हर संडे आता हूँ। फिर ऐसे करके तुम मेरा नंबर लोगे, फिर कभी कभी मेरे घर पे आओगे। अब तुम्हारी जितनी मेरी सुंदर सी एक बेटी है, अब हो सकता है कि उसे तुम पसंद आ जाओ, तुम्हें वो पसंद आ जाए, हो सकता है कि तुम्हारी बात आगे बढ़ जाए, और आगे बढ़ के कल को मेरी बेटी मुझे बोले कि मुझे इस लड़के से शादी करनी है, तो मैं उस लड़के से अपनी बेटी की शादी बिल्कुल नहीं कराना चाहता जिसके हाथ में घड़ी भी नहीं है, जिसके पास समय देखने के लिए टाइम भी नहीं है। इसीलिए मैं तुम्हें तुम्हारी बात का जवाब नहीं दे रहा। ये होता है दोस्तों ओवर थिंकिंग। ये आदमी यहाँ बैठे बैठे न जाने कहाँ तक पहुंच जाता है, ठीक है ना। आगे 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 बहुत तेजी से आगे बढ़ जाता है। इसलिए पिछली बार मैंने जब सेशन लिया था और आपको 3 या 4 स्किल के बारे में बताया था कि जो स्किल हमें डेवलप करनी है 2026 को शानदार बनाने के लिए, उसमें सबसे पहली स्किल मैंने आपको बताई थी डेली गोल सेटिंग की। कि भाई रोज हम लोग भविष्य के बारे में बहुत कुछ सोचते हैं, सर एक दिन ये हो जाएगा, एक दिन वो हो जाएगा। मुझे आज भी वो दिन याद है, मैंने अहमदाबाद में जब पहली बार एक सेमिनार किया था, तो एक लड़का मेरे पास आया और आके बोलता है सर देखो अब खत्म हो गया, अब देखो सर आप। मैं बोला क्या करेंगे। बोला इस महीने 8,000 ज्वाइनिंग डाल देंगे सर हम लोग। कितनी? 8,000। तो मुझे लिटरली बुखार आना शुरू हो गया था कि अगर कोई आदमी एक हफ्ते में 8,000 ज्वाइनिंग कर सकता है एक महीने में क्या। ठीक है। तो ऐसा हम लोग ख्याली पूरा बहुत सारा बना लेते हैं, सर हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, 2026 में ये कर लेंगे, 2026 ये होगा वो होगा, ठीक है सब कुछ हो सकता है। लेकिन वो सब कुछ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रोज काम करना पड़ेगा। उसके लिए आज का जो दिन है ना, वो सबसे वाइटल है, सबसे इंपॉर्टेंट है। आज मतलब आज के लिए आज हो गया, कल के लिए फिर कल हो गया, एवरी डे इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 365 दिन जो है वो 365 के 365 दिन हम लोग जो है प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। इसीलिए डेली गोल सेटिंग। भविष्य की इतनी चिंता मत करें, ठीक है ना। भविष्य का जो जन्म है वो वर्तमान के गर्भ से होता है दोस्तों। भूतकाल जो है वो हमारे, भूतकाल क्या है, वो हमें नॉलेज देता है, और हमारा प्रेजेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट है। किसमें? भविष्य में इन्वेस्टमेंट है। आज ही आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आज आपने इन्वेस्टमेंट किया अपने समय का, तो वही समय आपका भविष्य बना के लाएगा। तो भविष्य की चिंता करने के बजाय आज हम कैसे बढ़िया तरीके से अच्छे से काम कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग को प्लानिंग करना चाहिए। तो एवरी डे के ऊपर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। तो मैंने एक इस टॉपिक के ऊपर बात किया था। फिर मैंने आपको बोला था कि भाई आप जो प्लान दिखाते हो वो स्किल में आपको मास्टर बनना पड़ेगा, कि आप लोगों को जोड़ने में मास्टर बने। और ये बहुत सिंपल है दोस्तों, बहुत सिंपल है। एक बार क्या हुआ, एक आदमी मंदिर चला गया। मंदिर चला गया तो पुजारी जी से थोड़ी बातचीत हुई, तो पुजारी जी बोलते कि बेटा आपको पहली बार देखा है यहाँ पे, आप कहीं बाहर से आए हैं क्या। बोलता नहीं मैं तो यहाँ बस 10 मिनट दूरी रहता हूँ। तो बोला आपको कभी देखा नहीं, आपका घर सिर्फ 10 मिनट की दूरी पे है फिर भी आप नहीं आए। तो उस इंसान ने बहुत शानदार बात बताई। वो बोलता है कि देखो मंदिर जाने में तो 10 मिनट लगे, लेकिन मंदिर मुझे जाना चाहिए, ये विचार आने में 10 साल चले गए, इसीलिए मैं यहाँ पे नहीं पहुंचा। तो ये प्लान का भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब आदमी ये डिसाइड कर लेता है ना कि सर मुझे प्लानर बनना है, मुझे इसमें मास्टर बनना है, तो ये कुछ ही दिनों का खेल है, ठीक है ना। लेकिन बहुत लोग का तो मेंटालिटी यही है कि सर अभी तो मैं नया हूं, আমি নতুন আছেন। कितना टाइम हो गया, 6 महीना हो गया, 6 महीने में भी नतून है, वो 1 साल में भी नतून है। यहाँ लोग 3 साल में 4 साल में करोड़पति बन गए, वो 6 6 महीने तक तो नतून नतून करके चल रहा है।
तो मैं आपको बताना चाहूंगा, गाड़ी चलाना भी 4 घंटे का ही काम है। अगर आप सच में रोड पे लेके निकल गए या फिर आप मैदान में चले गए तो 4 घंटे में गाड़ी चलाना सीख सकते हो। ठीक है ना। तो अगर आपने वो डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे बेस्ट प्लानर बनना है, 2026 में जनवरी और फरवरी महीने में मुझे इतना शानदार प्लानर बन जाना है कि मैं अगर 10 लोगों को प्लान दिखाऊं तो मैं 5-6 लोगों को तो ज्वाइन कराऊं। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस दुनिया में दो टाइप के लोग हैं दोस्तों। एक वो है जिसको माई रिसर्च करना है, दूसरा जिसको नहीं करना। इसके आगे मत सोचो पॉजिटिव नेगेटिव ये वो सब छोड़ दो। सिर्फ दो चीज याद रखो कि संसार में दो टाइप के लोग हैं। एक जिसको मेरे साथ जुड़ना है, दूसरा जिसको मेरे साथ नहीं जुड़ना। वेरी सिंपल। अब हमारा काम क्या है? जिसको जुड़ना है उसको ढूंढना। ठीक है ना। कभी इनको जुड़ना है, तो जिसको जुड़ना है और कोई चीज उसको रोक रही है कि या वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है, या उसके मन में कोई डाउट कोई संशय आ गया उसके मन में, या फिर उसके घर वाले उसको नेगेटिव कर रहे हैं, या फिर उसे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा है, उसको कंपनी के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा है, उसको इंडस्ट्री के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा है, उसको हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा है, उसको प्रोडक्ट के ऊपर डाउट लग रहा है, तो हमें उस डाउट को दूर करना है, बस उस बादलों को हटाना है। ठीक है ना। बादल जब हट जाते हैं तो असीमित आसमान हमको दिखाई देता है। तो बस वो बादलों को हटाने का काम जो होता है वो क्लोजिंग होता है। तो आपको अगर ज्वाइनिंग में मास्टर बनना है तो आपको फॉलो अप या क्लोजिंग की जो प्रोसीजर है उसमें आपको मास्टर बनना पड़ेगा। ये स्किल आपको डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ऐसे मैंने 3-4 स्किल के ऊपर बात की थी। आज 3-4 स्किल और बता दो, उसके बाद मेरे पास एक शानदार टॉपिक है, उसके ऊपर हम लोग जाएंगे। आपको एक स्किल में मास्टर बनना पड़ेगा, वो है ऑर्गेनाइजिंग स्किल। ठीक है ना। आप कोई भी चीज ऑर्गेनाइज करो, चाहे आप एक होम मीटिंग ऑर्गेनाइज करो, चाहे आप अपने घर पे गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज करो, चाहे आपके छोटे भाई या बहन की सगाई हो उसको आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो, कुछ भी, आप अपने बर्थडे पार्टी को ऑर्गेनाइज कर रहे हो। और बिजनेस की अगर बात करें तो आप होम मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हो, टीम मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हो, सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हो। सबसे शानदार होता है वर्कशॉप, क्योंकि वर्कशॉप में बहुत ही मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ना। तो ये ऑर्गेनाइजिंग स्किल आपको डेवलप करनी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं कि 2026 में आपका बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़े। तो आपको बड़ी बड़ी मीटिंग्स करनी पड़ेगी, होम मीटिंग्स करने पड़ेंगे, ग्रुप मीटिंग्स करने पड़ेंगे, टीम मीटिंग्स करने पड़ेंगे, आपको सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करने पड़ेंगे, आपको वर्कशॉप वगैरह ऑर्गेनाइज करने पड़ेंगे। और उसका सबसे आसान तरीका क्या है दोस्तों? करना शुरू कर दो दोस्तों। ठीक है ना। अगर आपका रैंक इतना नहीं है, आप मान लीजिए अभी सिल्वर डायरेक्टर है या नहीं भी है सिल्वर डायरेक्टर, तो आप तो इतना बड़ा सेमिनार अभी नहीं करेंगे। तो जहां पे हो रहा है सेमिनार, आपके सीनियर वगैरह कर रहे हैं, वहां पे आप ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में अपना नाम जरूर लिखाएं कि मुझे बस कोई ना कोई जिम्मेदारी दीजिए। ठीक है ना। अभी हम लोगों ने, मैं 2 दिन पहले आया हूँ दीघा से, एक बहुत ही शानदार वर्कशॉप हुआ, 109 वहां पे पार्टिसिपेंट थे, और बहुत शानदार तरीके से टीम ने ऑर्गेनाइज किया था। लतिकुल जी, मैं जहां तक मानता हूं कि इंडिया के जो टॉप 5 ऑर्गेनाइजर हो गए डायरेक्ट सेलिंग में, उसमें मैं लतिकुल जी को मानता हूँ, वासुदेव जी को मानता हूँ। हमारे नागालैंड की टीम भी बहुत शानदार तरीके से ऑर्गेनाइज करती है। और भी कई सारे लीडर्स हैं जो बहुत बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं। तो मुझे ये समझ में आता है कि जो लीडर इवेंट्स को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करता है ना, उसकी टीम बहुत तेजी से आगे बढ़ती है, उसका बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। तो ये स्किल भी हम लोग को डेवलप करनी चाहिए। उसके बाद आपको लोगों को ग्रीट करने की स्किल सीखनी पड़ेगी। लोगों को ग्रीट कैसे किया जाए? ठीक है ना। ग्रीट करने का मतलब है, जैसे आपको कोई आदमी मिल गया, आप चलिए हमारा साथी कोई मिल गया, माय रिचार्ज का साथी मिल गया, तो हम सीधा ही बोलेंगे माय रिचार्ज एट विद द मॉर्निंग। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन आपको कोई रिश्तेदार मिल गए, कोई दोस्त मिल गया, कोई स्ट्रेंजर कॉन्टेक्ट मिल गया, कोई जाना पहचाना आदमी 5 साल पहले मिला था अभी फिर मिल गया, तो उसको तो हम सीधा नहीं बोल सकते ना माय रिचार्ज एट विद द मॉर्निंग, क्योंकि वहीं से फिर कंफ्यूजन क्रिएट होता शुरू हो जाएगा। तो उसको आप कैसे ग्रीट करते हैं? आप गुड मॉर्निंग बोलते हैं। ठीक है, आप जब गुड मॉर्निंग बोलते हैं तो आप हाथ मिलाते हैं कि नहीं? आप जब हाथ मिलाते हैं तो चेहरे पे 12 बजे है कि 6 बजे है? ठीक है ना। तो ये बहुत सी चीजें जो है वो हम लोग को, इसके ऊपर आपको काम करने की जरूरत है। ये आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी के ऊपर काम करेगा। ठीक है ना। मैंने एक बुक पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि जब भी आप किसी आदमी को पहली बार मिलते हैं, फर्स्ट टाइम जब मिलते हैं, तो आपके मन में बहुत सी चीजें होती है कि वो कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा, क्या मुलाकात होगी, आपके बातचीत क्या होगी। कई बार टेंशन भी होता है, कुछ उस टाइप की मुलाकात है, जैसे मान लीजिए कोई आदमी इंटरव्यू के लिए किसी को मिल रहा है, ठीक है ना, या किसी सीनियर पर्सन को मिल रहा है, तो उसको थोड़ी सी एक टेंशन भी होती है कि यार ये कैसा होगा, 2 घंटे हमारे कैसे जाएंगे, उस टाइप का। तो उस सिचुएशन में अगर अगला आदमी आके आपसे हाथ मिला लेता है और स्माइल कर देता है, तो आप एकदम हल्के हो जाते हैं, आपकी सारी टेंशन खत्म हो जाती है कि यार चलो बढ़िया हो गया। ठीक है ना। तो स्माइल का मतलब ही हो गया बढ़िया हो गया। तो इसके ऊपर भी आपको काम करना है। मैं
पहले तो देखिए कई लोग को देखता हूं वो थैंक यू बोलते ही नहीं है। ये एकदम अनपढ़ लोगों में गिने जाओगे आप। अगर किसी ने भी आपकी कुछ भी मदद करी है, किसी ने आपके लिए दरवाजा भी खोला है, कि कोई आपके लिए पानी का बोतल भी लेके आया है, किसी ने आपको कोई इंफॉर्मेशन दी, आपने उनको कुछ पूछा कि भाई ये कैसे होता है, उन्होंने बता दिया कि देखो ऐसा करो, गूगल में जाओ, ये करो वो करो, तो वहां पे थैंक यू बनता है। अब इससे क्या हो जाएगा, इससे आपकी एक एजुकेटेड पर्सन के रूप में एक इंप्रेशन क्रिएट हो जाएगी। ठीक है ना। ये सब मैनर्स में आता है एक्चुअली, मैं तो इसको सब इकट्ठा करके एक स्किल बता रहा हूं आपको। ये सब एटिकेट्स में आता है, मैनर्स में आता है। और जैसे जैसे आप इस बिजनेस में आगे बढ़ते हैं ना, ये आपको डेवलप करना पड़ेगा, वरना जो अच्छी क्वालिटी के लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो आपके बिजनेस में आएंगे और तुरंत चले जाएंगे, या तो फिर आएंगे ही नहीं, वो बाहर से ही रास्ता अपना काट लेंगे, बोला चलो यार इधर तो, ये तो मेरे लेवल का नहीं है उस टाइप का। ठीक है ना। अभी मैं सेमिनार्स में जा रहा हूँ, मीटिंग्स में जा रहा हूँ, काफी सारे साथियों को पता भी होगा कि मैंने एक मेरे लिए एक रूल बना दिया है कि भाई कोई मेरे पैर नहीं छुएगा। ठीक है। तो इसमें कोई इसके पीछे कोई रीजन नहीं है बहुत बड़ा। ठीक है ना। कि मैंने मतलब कोई बहुत ज्यादा सोच के या बहुत कुछ ये करके, मुझे एक सिंपल चीज समझ में आती है कि मुझे इस कल्चर को थोड़ा सा चेंज करना है। मैं सिर्फ मेरे लिए बता रहा हूँ। ठीक है ना। अगर आपके सीनियर के आप पैर छूते हैं, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिर्फ मेरे लिए बता रहा हूँ, क्योंकि मेरी ये सोच है कि अगर मुझे पढ़े लिखे लोगों को इस बिजनेस में अट्रैक्ट करना है और कॉर्पोरेट लोगों को भी मुझे लाना है, तो मुझे उस टाइप का कल्चर क्रिएट करना है। ठीक है ना। जहाँ पे थोड़ा कॉर्पोरेट कल्चर हो, क्योंकि हम किसी कंपनी की एजीएम में आप चले जाओ, या फिर कोई बड़ी सी मीटिंग में आप चले जाओ, तो वहां पे कोई एक दूसरे के पैर नहीं छूता है। समय के साथ दुनिया को थोड़ा बदलना पड़ेगा, तो थोड़ा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को भी समय के साथ थोड़ा बदलना पड़ेगा। ठीक है ना। तो अगर हमें उस टाइप के लोगों को अट्रैक्ट करना है, तो हमें जो अपनी जो ग्रीटिंग स्किल है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, कि हम लोगों को ग्रीट कैसे करते हैं, आप गुड मॉर्निंग कैसे बोलते हैं। ठीक है ना। आप 11 बजे मिले तब भी गुड मॉर्निंग बोल सकते। एक रूल है इंग्लिश में कि दिन में जब पहली बार आप मिलते हो, चाहे आप 2 बजे बाद मिले, लेकिन जब फर्स्ट टाइम व्हेन यू आर मीटिंग यू शुड ग्रीट द गुड मॉर्निंग। ये एक रूल है इंग्लिश का, ये ग्रामर का रूल है। ठीक है ना। तो ये हमें पता होना चाहिए कि भाई आप गुड मॉर्निंग कैसे बोले, हाथ कैसे मिलाए, थैंक यू कैसे बोले। हम लोग थैंक यू बोलते हैं ऐसे देते, हाँ थैंक यू, हाँ ऐसा करके चले जाते हैं। ठीक है ना। तो वो एक फॉर्मेलिटी हो गया। तो आप जब किसी को थैंक्स कहे, तो उसकी आंखों में आंखें डाल के स्माइल के साथ फील करके बोले। तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, उसको पिछले 1 साल में किसी ने ऐसे थैंक यू नहीं कहा होगा। तो वहां पे एक इंप्रेशन क्रिएट होता है, एक रेपो बिल्ड होता है आपका। ठीक है ना। और जितने छोटे इंसान को आप ये करेंगे, आप लोगों ने शायद एक मूवी, अगर आपको याद हो तो, एक बहुत शानदार मूवी आया था, मुन्ना भाई एमबीबीएस। संजय दत्त का मूवी था, बहुत ही शानदार है। आप लोग कभी टाइम मिले तो उसको फिर से एक बार देख लीजिए, अपने बच्चों को भी दिखाइए, बढ़िया है। उस मूवी में क्या होता है कि वो मुन्ना भाई जो है ना, वो रेडियो पे बैठता है, लोग उसको अपने अपने क्वेश्चन पूछते हैं कि मेरा ये कंफ्यूजन है। तो एक लड़की उसको सवाल पूछती है कि मेरा एक लड़के से शादी होने वाला है, और हम लोग आज पहली बार मूवी देखने जा रहे हैं, और उसके बाद खाना खाने भी जाएंगे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये लड़का अच्छा है कि नहीं, मतलब ये क्या है। तो वो बहुत शानदार आंसर देते हैं। वो मुन्ना भाई बोलते हैं कि देखो, आप जब खाना खाने जाओगे या तो मूवी देखने जाओगे, तो उससे नीचे दर्जे के लोगों के साथ उसका व्यवहार कैसा है ये आप नोटिस करना। वो वेटर को कैसे बुलाता है, वो चौकीदार से मतलब अगर बात करने का मौका मिले तो वो सिक्योरिटी गार्ड से उसको रिस्पेक्ट देता है कि नहीं। जो आदमी अपने से नीचे दर्जे के लोगों को भी सम्मान देता है ना, वो आदमी बहुत अच्छा होता है, और वो पढ़ा लिखा होता है। आप इससे उसको जज कर सकते हो। तो ये बहुत सी चीजें हैं, इसके ऊपर दुनिया भर की किताबें भी लिखी गई, ऐसे कोर्सेज भी होते हैं दोस्तों, एटिकेट्स वगैरह के लोग करते भी आजकल। तो कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप फ्री में भी ये सारी चीजें सीख सकते हो। ठीक है ना। तो इस डायरेक्शन में भी हम लोग को यहाँ पे काम करना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। तो ये जनरल एटिकेट्स हो गया। जैसे हम लोग, मैं कई बार देखता हूँ कि पब्लिक प्लेस में है, आप रेस्टोरेंट में बैठे हैं, ठीक है, या फिर मूवी देखने के लिए चले गए, या फिर कोई वेटिंग लॉन्ज में बैठे हुए हैं, ट्रेन की राह देख रहे हैं, या कहीं पे भी इंतजार में बैठे हैं, तो लोग क्या करते हैं, अपने फोन में स्पीकर पे मूवी देखते हैं, या तो रील देखते होते हैं। ये नंबर वन साइन है अनपढ़ इंसान की, नंबर वन। कि लोग आपसे भागेंगे, कि इसको इतनी भी समझ नहीं है कि भाई मैं वॉल्यूम सिर्फ अपने जितना रखूं। ठीक है ना। लोग करते हैं ये, लेकिन कौन करते हैं, अनपढ़ लोग ही करते हैं। ठीक है ना। फिर जोर जोर से फोन पे बात करेंगे। अच्छा, आप पिक्चर देखने गए हो, तो वहां पे और भी लोग मूवी देखने आए हैं ना। एक बार क्या हुआ, एक लड़का और लड़की पिक्चर देखने चले गए, तो वो खुसुर फुसुर बातें उनकी चालू है, पूरा पिक्चर बातें चल रही है। तो पीछे जो लोग 2 3 बैठे थे अगल बगल में, उनको बेचारे को बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। बोला ये समझ नहीं आ रहा है, इनकी बात सुने कि मूवी की बात सुने।
तो जब इंटरवल हुआ तो पीछे से एक आदमी बोलता है कि पूरा मजा खराब कर दिया है। तो ये आदमी गुस्से हो गया, बोला किसको बोल रहे हैं आप, हमको बोल रहा है क्या, क्या मजा खराब हो गया। बोला नहीं भाई साहब मेरी बात सुनिए, डिस्टर्ब करके रखा है। बोला किसने डिस्टर्ब कर रखा है। बोला ये पिक्चर वालों ने, इतनी बढ़िया मधुर बातचीत कर रहे हैं आप लोग, ये फालतू में पिक्चर चल रही है, इनकी पिक्चर की वजह से आपकी बात नहीं समझ पा रहा हूं मैं। ठीक है ना। वो तो टोन लगा रहा था कि भाई हम लोग मूवी देखने आए, तुमको सुनने के लिए नहीं आए। तो ये एटिकेट्स बहुत जरूरी है। आप बस में जोर से बोलोगे, जोर जोर से फोन पे बात करोगे, ठीक है ना, फिर मूवी देखने चले गए, रेलवे स्टेशन पे, बैंक में चले गए, फिर उधर आप कांटेक्ट नहीं कर सकते। उधर किसी को भी कांटेक्ट करोगे लोग आपसे बात ही नहीं करेंगे। फिर हमें लगता है कि हम ये बिजनेस करते हैं ना इसीलिए लोग दूर भागते हैं। नहीं, हमारे काम ऐसे है, हमारे लक्षण ऐसे हैं, इसीलिए लोग हमसे दूर भागते हैं। तो ये ग्रीटिंग स्किल हम लोग को डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये हमको डेवलप करने पड़ेगी। और एक चीज में मास्टर बनना है दोस्तों हमें, और वो चीज है कि हमारे प्लान कैसे सेट हो। ये तो ब्रह्मास्त्र हो गया, सारी चीजों का ब्रह्मास्त्र हो गया। आपको ये सीखना है कि सर अपने डेली के 2-3 प्लान कैसे हो। और मैं आपको पहले बता दूं, आज अगर आपको प्लान दिखाने हैं ना, तो वो बीता हुआ कल उसमें आपको सेट करने पड़ेंगे। जैसे आज गुरुवार है, तो बुधवार की जो आपकी मेहनत है वो बुधवार को ही आपको फाइनल कर लेना है कि भाई आज मैं क्या क्या करूं, किससे क्या बात करूं कि गुरुवार को मेरे इतने प्लान शो। मैंने एक बुक पढ़ी थी डेली प्लानिंग के ऊपर, उसमें लिखा था कि अगर आज गुरुवार है और आज का आपने प्लानिंग नहीं किया है तो सुबह उठ के मोटिवेट होने की जरूरत नहीं, चादर ओढ़ के सो जाओ, आज का दिन तो बेकार हो गया। अगर बुधवार को ही गुरुवार का प्लानिंग नहीं हुआ है, अगले दिन नहीं हुआ है, तो आज के दिन में आप कुछ ज्यादा आउटपुट ले नहीं पाओगे। आपके पास समय होगा, उस समय को आप प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर नहीं पाओगे। तो रोज रात को सोने से पहले मैं तो यहां तक कहता हूं कि हर एक लीडर को, हर एक साथी को अपने पास एक डायरी रखना चाहिए। जहां पे आप सोते हैं ना, तो बाजू में ही आप एक डायरी और पेंसिल या पेन रखें, और सोने से पहले अपना पूरा शेड्यूल एक बार देख ले कि भाई कल सुबह मुझे कितने बजे निकलना है, कल पहला प्लान कब है, दूसरा कब है, तीसरा कब है, चौथा कब है। और इसमें क्या है कि आप लॉ ऑफ एवरेज को ध्यान में रख के प्लानिंग करें। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि पर डे आपके 3 या 4 प्लान हो, तो आपको 10 सेट करने पड़ेंगे। ठीक है ना, क्योंकि कुछ लोग जो है वो नहीं आते हैं, फोन नहीं उठाते, कुछ लोग को सच में समस्या आ जाती है। ठीक है ना, कुछ लोग आना चाहते हैं लेकिन वो बोलेंगे आज हो ही नहीं पाएगा, मैं कल आता हूँ आपके पास, ऐसा कुछ भी हो सकता है ना। जब से मोबाइल आया है ना तब से आदमी बिजी बहुत हो गया है, कमाता तो नहीं है ज्यादा लेकिन बिजी बहुत हो गया है। टाइम आज किसी के भी पास नहीं है। उसके पीछे पूरा साइकोलॉजी, पूरा एक साइंस है उसके पीछे। क्योंकि ये मोबाइल में कुछ 3-4 एप्लीकेशन है, एक हो गया फेसबुक, एक हो गया यूट्यूब, एक हो गया व्हाट्सएप, एक हो गया इंस्टाग्राम, इसके आगे भी बहुत सारा है, मुझे तो पता नहीं। अब ये लोग का बिजनेस क्या है पता है, ये लोग का बिजनेस है आपका अटेंशन, आपका टाइम, कि भाई कौन ज्यादा समय हमें देता है। आप ज्यादा समय फेसबुक में बिताते हो कि व्हाट्सएप पे बिताते हो, क्योंकि आप एक साथ 5 चीजें तो चला नहीं पाओगे ना, कि व्हाट्सएप के लिए ये फोन है, फेसबुक के लिए ये फोन, इंस्टाग्राम के लिए ये फोन, यूट्यूब के लिए ये फोन, गूगल के लिए ये फोन, ये सब तो नहीं हो सकता। अब उन लोगों के बीच में भयंकर कंपटीशन, कि भाई कौन लोगों का टाइम खरीद सकता है ज्यादा, मतलब खींच सकता है अपनी तरफ। तो यूट्यूब वाले दिमाग लगाते रहते हैं कि भाई लोग यूट्यूब पे ही आए, फेसबुक में ना जाए, यूट्यूब पे आए। फेसबुक वाले ऐसा कैसे होगा, हम कुछ ऐसा फीचर लेके आएंगे, लोग हमारे पास है, तो स्टोरी लेके आ गए, स्टेटस लेके आ गए, वो खुद ही बना के स्टोरी आपको दे दे, आप बस डालो, हमने बना दिया आपके लिए स्टोरी। ठीक है ना। फिर व्हाट्सएप वाले नया नया फीचर लेके आ गए, ये आ गया वो आ गया, उनका भयंकर कंपटीशन है आपस में। किस चीज का, अटेंशन का, कि भाई कौन ज्यादा अटेंशन हमको दे रहे हैं। और उनका टोटल रेवेन्यू, टोटल बिजनेस, टोटल इनकम इसी चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने ज्यादा लोग अपना समय, अपना अटेंशन उनके प्लेटफॉर्म पे दे रहे हैं। अब ये है 4-5 लोग ही दुनिया में, ये इनमें से 2-3 के तो मालिक एक है, फेसबुक का, व्हाट्सएप का मालिक एक ही है। व्हाट्सएप की ये बात है कि व्हाट्सएप जिसने बनाया वो 2 एम्प्लॉय थे फेसबुक के, पहले दोनों नौकरी कर रहे थे फेसबुक में। फिर उन्होंने फेसबुक की कुछ कुछ लिमिटेशन निकाली कि फेसबुक में पहले आपको याद होगा पहले लॉगिन पासवर्ड डालना पड़ता था, अभी एप्लीकेशन डायरेक्ट खुल जाता है, क्योंकि फोन अपग्रेड हो गया, आप चेहरा देख के खुल जाता है, पहले ऐसा नहीं था, पासवर्ड डालना पड़ता था। तो उन्होंने सोचा कि लोग फेसबुक तो देखना चाहते हैं लेकिन उसमें लॉगिन करना पड़ता है, तो एक ऐसा एप्लीकेशन बनाते हैं कि लॉगिन ना करना पड़े। फिर फेसबुक में कोई भी पोस्ट डालेंगे तो पूरी दुनिया देखेंगे, जितने फ्रेंड्स है सब देखेंगे, लेकिन मुझे किसी एक को ही भेजना है तो व्हाट्सअप उन्होंने बनाया। और वही व्हाट्सएप फिर उन्होंने अपने ही ओनर को, मतलब जहां पे नौकरी करते थे, फेसबुक के मालिक को, मार्क जुकरबर्ग को, हजारों करोड़ में बेचा। ठीक है। तो ये 4-5 लोग ही है, ये 4-5 लोगों की जेबें भरने के लिए दुनिया के 700 करोड़ लोग जो है वो अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं।
अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है ना। तो आजकल बिजी, हर कोई आदमी बिजी है। आप जिसको, वो कुछ नहीं भी कमा रहा है ना, तो तब भी बिजी है, वो तो ज्यादा बिजी है। जो कुछ नहीं कर रहा बहुत ज्यादा बिजी है। तो कई बार ऐसा होगा कि आपने 10 प्लान सेट किए, तो आपके 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए। तो आपको अगर 4 प्लान दिखाने तो 4 ही सेट करेंगे, ऐसा नहीं होगा, आपको 10 सेट करने पड़ेंगे। तो ये स्किल आपको, इसके ऊपर बहुत काम करने की जरूरत है कि भाई मेरे डेली प्लान शो होना जरूरी है। मैं आपको चाहूंगा कि आप लोग अपनी डायरी पे लिखिए कि आज के दिन में अगर मैंने कोई प्लान नहीं दिखा है तो आज का दिन मेरा खाली चला गया। ठीक है ना। बेकार तो नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि कुछ ना कुछ सीखेंगे आप लोग। ठीक है। लेकिन आज के दिन में अगर मेरा कोई प्लान नहीं हुआ तो आज का दिन मेरा खाली चला गया। और ये रोज के लिए, सिर्फ इस गुरुवार के लिए, आज के लिए 8-9 तारीख जो भी है, आज के लिए नहीं बता रहा हूं मैं आपको, ये डेली के लिए। ये इसको आपको अपने माइंड में इसको स्लोगन बना देना है कि भाई मेरा काम ही प्लान दिखाना। ठीक है ना। क्रिकेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? रन होती है, रन। या तो आपको रन बनाने होते हैं या फिर बचाने होते हैं, लेकिन सेंटर में क्या है? रन। कि भाई रन से ही डिसाइड होगा कि आप जीतोगे हारोगे, आपकी टीम जीतेगी हारेगी, सब कुछ इंपॉर्टेंट किस चीज पे? रन पे। ऐसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है ना, वो पूरी की पूरी एक ही चीज के आसपास घूमती है, और वो चीज है कि प्लान शो, प्रेजेंटेशन। दुनिया में कोई भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का सक्सेसफुल बंदा ऐसा नहीं है जो ये बात कहता हो कि मैंने एक भी प्लान नहीं दिखा और मैं कामयाब हो गया। या चलो ये तो बहुत दूर की बात होगी, कोई ऐसा भी बोले कि प्लान दिखाना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा एक इंसान नहीं है इस पूरी दुनिया में, पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। तो सबसे ज्यादा वाइटल ये चीज है कि भाई हम जो है, हमारे प्लान शो होते हैं कि नहीं, पहले हम करें फिर टीम करेगी। हम करेंगे तो टीम ऑटोमेटिक करेगी। ठीक है ना। अगर हमने बढ़िया किया तो टीम तो उसको करने वाले, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये चीज हमको सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना। उसके बाद मैं आप लोगों को एक पीपीटी दिखाना चाहता हूं, जिसमें मेरे पास टोटल 8 ऐसे सूत्र हैं जो खास करके हमारे साथी जो लीडर्स है, जो एक टीम बना रहे हैं। आपके पास 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, वो भी एक टीम है। ठीक है ना। टीम की साइज डिसाइड नहीं करती कि आप कितने बड़े लीडर है। हो सकता है कि आपकी सिर्फ 100 लोगों की टीम है और आप में शानदार लीडरशिप स्किल है, और एक आदमी जिसकी 500 की टीम है उसमें लीडरशिप स्किल नहीं है, ऐसा हो सकता है। ठीक है ना। माई रिचार्ज में क्या है? मल्टीपल सपोर्ट सिस्टम है ना। जूम से भी सपोर्ट मिल जाता है, उसके बाद सोशल मीडिया से भी सपोर्ट मिल जाता है। उसके बाद बी द बेस्ट एक बहुत ही शानदार सपोर्ट सिस्टम है। फिर अपलाइन एक सपोर्ट करते हैं। तो ये बहुत सी सपोर्ट सिस्टम की वजह से कई बार 500-1000 लोग की टीम ऐसे ही बन जाती है। मतलब इतना कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है कि भाई हर आदमी हर चीज सीखेगा उसी की टीम बनेगी, ऐसा नहीं, टीम तो बन जाती है। ठीक है। तो लीडरशिप स्किल डेवलप करने के लिए बहुत जरूरी है। और लीडर्स जो है वो अपने बिजनेस को, अपनी टीम को बहुत तेजी से आगे बढ़ाने के लिए मैं एक बहुत ही शानदार पीपीटी आपके सामने लेके आया हूँ, और इसको मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। इससे आप अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना। इसीलिए टॉपिक आज का था कि लीडर की तरह काम कैसे करें। अब उसी को मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। चलिए। तो इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई कैसे करें। ठीक है। सबसे पहला चीज क्या है, इसको आपको समझना है। यहाँ पे पॉइंट है, आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई द सुपर 10 इन योर टीम। अपनी टीम में सुपर 10 को पहचाना। अब इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है, इसीलिए मैं एक बार इसको स्टॉप करता हूँ शेयरिंग को। ठीक है ना। एक एक गांव होता है, भाई ये एक गांव हो गया। इस गांव में अब, उस गांव में तहसीलदार जो होता है, तहसील के अंडर में तो सारे गांव आ गए। ठीक है। फिर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में सारे तहसील आ जाते हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट किसके अंदर में आता है? वो पूरे स्टेट के अंदर में आता है। तो एक पूरा सिस्टम बना होता है, ये भी एक चेंज सिस्टम है। इंडिया है, इंडिया में फिर ये स्टेट हो गए, केंद्र शासित प्रदेश हो गए, वो सब उसका डाउनलाइन है, उसका लीडर। ठीक है ना। जैसे प्राइम मिनिस्टर, फिर उसका डाउनलाइन कौन है? चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर का अपना नेटवर्क है, सारा एमएलए। एमएलए जितना भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए जो होता है वो उसका डाउनलाइन हो गया। एमएलए ने अपनी टीम बनाई होती है जो उसके आसपास घूमते रहते हैं ना, कि भाई ये कार्यकारी मंत्री, युवा मंत्री, ये मंत्री, वो मंत्री, वो मंत्री, वो भी डाउनलाइन बनाता है। वो लोग मिल के सेमिनार करेंगे, अभी इलेक्शन जब आएगा ना, दुनिया भर के सेमिनार करेंगे, रैली पे रैली, सेमिनार पे सेमिनार। हम लोग जितना एक साल में करते हैं उतना वो लोग ये एक महीने में कर लेंगे सेमिनार। ठीक है ना। हम लोग लोगों को कन्विंस करते हैं ना कि हमारे साथ जुड़ो, वो भी कन्विंस करेंगे कि हमको वोट दो। सेम चीज है, कोई नई चीज नहीं है। लेकिन हर गांव में एक सरपंच होता है। तो तहसीलदार ये सोच सकता है कि मैं तो तहसीलदार हूँ, सरपंच की क्या जरूरत है? नहीं, वो गांव है, वहां पे एक सरपंच चाहिए हमको। तो आपको क्या करना है? आपका जो भी बिजनेस आ रहा है ना, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख बीवी, 5 लाख बीवी, जो भी आ रहा है आपका, 1 लाख बीवी भी आ रहा है, उसको आपको एक छोटे छोटे टुकड़े में आपको पेपर पे लिखना है कि भाई ये एक टीम है जहां से मेरा 20,000 बिजनेस आ रहा है। ये एक सेपरेट टीम हो गया।
ये एक एरिया हो गया, वहां पे एक टीम है, वहां से मेरा 20,000 बिजनेस आ रहा है। अच्छा, ये एक टीम है जहां से 35,000 बिजनेस आ रहा है। अच्छा, ये एक टीम है जहां से 30,000 आ रहा है, ये एक टीम है जहां से 40,000। तो ऐसे आपको टीमें मिल जाएगी अपनी टीम में, ठीक है ना। तो वो कोई टीम ऐसी भी होगी जिसका 20,000 बिजनेस है, अभी अभी बनी है, कोई टीम ऐसी भी होगी जहां पे 40-50,000 बिजनेस है, वो थोड़ा 6 महीने 1 साल पहले बनी है। तो मैंने आइडेंटिफाई करना है पहले कि मेरे पॉकेट कितने, इसको हम लोग पॉकेट कहेंगे, पॉकेट। तो भाई मेरी टीम में पॉकेट कितने, कि सर ये पॉकेट से इतना बिजनेस आता है, ये पॉकेट से इतना बिजनेस आता है। तो पहला काम क्या करना है, पॉकेट को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है ना। अब मान लीजिए आपका बिजनेस थोड़ा बड़ा है, जैसे आप 5 लाख 6 लाख कमा रहे हैं, अभी बिजनेस वॉल्यूम हो रहा है आपका 5 लाख 6 लाख भी हो रहा है, या उससे ज्यादा भी हो रहा है, तो आप कम से कम 10 पॉकेट आइडेंटिफाई करें। अगर आपका बिजनेस 1 लाख है तो आप यहाँ पे 5-6 पॉकेट भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि फिर आप 50,000 बिजनेस वॉल्यूम पे छोटे छोटे टुकड़े करने जाओगे तो फिर वो टीमें आपस में बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं करना है। ये तो समझने वाली बात है, समझदार लोग समझ ही जाएंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो अपने जितने पॉकेट बनते हैं उतने ही पॉकेट बनाने हैं, आपको जानबूझ के 10 पॉकेट बनाने की जरूरत नहीं है। अब आपने क्या कर दिया कि एक ड्राइंग बना लिया आपने पेपर में कि ये पॉकेट नंबर 1, पॉकेट नंबर 2, 3, 4 ऐसा करके आपने बना लिया। अभी क्या करना है, वहां के बिजनेस को बढ़ाना है। देखिए, इस बिजनेस की एक शानदार खूबसूरती है, ये मैं आपको बहुत शानदार एक सीक्रेट बताने वाला हूं। आप इसको याद रखेंगे तो अगले 5 साल 10 साल तक आपको इसको फायदा मिलने वाला है। और वो क्या है कि अगर आपका बिजनेस वॉल्यूम 5 लाख है, उसको आप 10 लाख करने के बारे में सोचेंगे, आपका दिमाग काम नहीं करेगा, और आप शायद इसको कर भी नहीं पाएंगे, आपके लिए बड़ा मुश्किल भी हो जाएगा। लेकिन आपने उसी 5 लाख को टुकड़ों में बांट दिया, अब एक टुकड़ा है जिसका बिजनेस वॉल्यूम 20-25 हजार है। अब आपको मैं पूछूंगा सर ये 25,000 50,000 कैसे हो सकता है, तो आपके पास मेरे से भी बढ़िया आइडिया है। बोला सर बड़ा सिंपल है, अगर यहाँ पे मैंने 2 डायमंड क्लब खड़े कर दिए नए, और ये सर अपना रॉयल्टी क्वालिफाई करना शुरू कर दिया, और उसका डाउनलाइन रॉयल्टी होल्डर बन गया, और इसने गोल्ड करना, मतलब दुनिया भर का रास्ता है आपके पास, कि इतना हो गया तो ये 50,000 हो जाएगा। तो सोचिए, जिसका 25 था वो 50 कर दिया आपने, जिसका 35 था उसका 70 कर दिया आपने, जिसका 30 था उसका 60 कर दिया आपने। तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपका 5 लाख 10 लाख हो जाएगा। तो 5 लाख को 10 लाख करने का यही तरीका है। समझ रहे बात को, हेनरी फोर्ड, जो फोर्ड कंपनी के मालिक थे, उन्होंने अपनी बुक में एक चीज लिखी है कि जटिल से जटिल प्रोसेस को, कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड जो प्रोसेस होता है, उसको जब टुकड़ों में बांट दिया जाता है तो वो आसान हो जाता है। इसीलिए बड़ी बड़ी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती है, वहां पे जो प्रोसेस होती है, जैसे गाड़ी, गाड़ी बनने की प्रोसेस तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है ना, लेकिन उसको उन लोगों ने टुकड़ों में बांट दिया। पहला स्टेप क्या है कि चेसिस बनाना है, ठीक है ना, चेसिस बन के आ गए। दूसरा स्टेप क्या है, तो बोला उसमें भाई एक्सल लगेगी। तीसरा स्टेप क्या है, तो एक्सल के ऊपर इंजन फिट होगा, वो अगले वर्कशॉप में होगा। फिर वो गाड़ी वहां से आगे गई तो ये होगा, फिर आगे गई तो ये, ऐसे करते करते पूरी गाड़ी मूव करके जब बाहर निकलेगी तो रेडी होके निकलेगी। तो जिनको चेसिस बनाना है, जो डिपार्टमेंट का, उनको ये नहीं सोचना है इंजन में कोई कमी है कि नहीं, उनका काम ही नहीं। भाई आप इस प्रोसेस के हिस्से हैं। मेरे कई सारे दोस्त है, वो मल्टीपल जो एमएनसीज है, उन कंपनी में बड़े बड़े पोजीशन पे, कोई सीनियर मैनेजर पे, कोई मैनेजर पे है, जो मेरे साथ पढ़ाई करते थे। तो हम उनसे बातचीत करते कि आप लोग का काम क्या होता है, बोला हमारा कुछ काम नहीं होता है, हम एक प्रोसेस का, एक जो प्रोसेस होता है ना, उसका एक टुकड़ा होता है, उसके पार्ट होते हैं। तो हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, आपको ये मेल चेक करना है, इसको स्टडी करके रिप्लाई करना, मेरा यही काम है, 15 दिन में 2 बार मेल चेक कर। एक आदमी बोलता है कि मुझे बस ये रिपोर्ट्स तैयार करने होते हैं, मेरा काम बस ये प्रोसेस में इतना ही है, उसके आगे पीछे क्या है वो मुझे कुछ चेक नहीं करना होता है, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस हो गया, अपने बिजनेस को 5 लाख को 10 लाख करने का प्रोसेस हो गया। तो पहले आपने क्या किया, पॉकेट आइडेंटिफाई किया। अब ये पॉकेट में लीडर कौन है, इस गांव का मुखिया कौन है, इस गांव का सरपंच कौन है। गांव तो मिल गया कि सर मेरी टीम में 6 गांव है, 6 पॉकेट है। अब एक एक पॉकेट, यहाँ पे लीडर कौन है, यहाँ पे कौन है, यहाँ पे कौन है, यहाँ पे कौन है। अब यहाँ पे कौन आपको पसंद है, कौन अच्छा दिखता है, वो नहीं है। कौन जो है वो सबको फोन करता है, वो लोगों को प्रोडक्ट सप्लाई कराता है, स्मार्ट कंज्यूमर क्रिएट कराता है, कौन खुद से प्लान दिखा रहा है या तो दिखाना चाहता है। मेन आदमी कौन है जो इस पूरी टीम को जकड़े हुए रखा है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का एक उसूल है दोस्तों, लीडर गॉन टीम गॉन। लीडर गया टीम गई। अगर कहीं पे आपका टीम है, 1 लाख बिजनेस हो रहा है, वहां पे एक लीडर है जिसने पूरी टीम खड़ी की है, अगर वो लीडर गया तो वो टीम को बचाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। 90% केस में वो टीम भी चली जाए। इसीलिए लीडर गया तो टीम गई। तो मुझे वो लीडर को आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि वहां पे उस गांव का मुखिया कौन है, मेरा उस पर्टिकुलर पॉकेट का लीडर कौन है, कौन आदमी है जिसको मुझे जिनके साथ मेरा कम्युनिकेशन होना बहुत ज्यादा
जरूरी है। तो ये समझना बहुत जरूरी था। मैं फिर से एक बार पीपीटी पे जाता हूँ, इसमें थोड़ा आगे बातचीत करते हैं। ओके, देखिए अब हमने क्या किया, यहाँ पे पॉकेट्स तो आइडेंटिफाई कर लिए, ठीक है ना। यहाँ पे हमने क्या किया, 10 पॉकेट्स, आपका सुपर पॉकेट्स हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया। अब वहां पे हमें लीडर भी मिल गया। अब पहला सवाल है कि वो जो लीडर है क्या उसको प्लान पूरी तरीके से पता है, ये सवाल आपको खुद को पूछना है। क्या उसको परफॉर्मेंस बोनस का कैलकुलेशन आता है? क्या उसको पीजीबीवी का कंसेप्ट कंप्लीटली क्लियर है? अगर तो वो रॉयल्टी होल्डर है तो फिर पीजीबीवी पिक्चर में आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। उसको प्लान, टेक्निकल चीजें यहाँ पे क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर नहीं है तो मुझे उसको ये सिखाना है, ठीक है ना। कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ मोटिवेट करते रहते हैं, तूफान खड़ा कर दो। क्या करना है सर? तूफान खड़ा करना है। उसको रात को नींद में जगा दो, बोला क्या करना है? तूफान खड़ा करना है। तूफान खड़ा कर दो, क्या करो? बस तूफान खड़ा कर दो, बस आग लगा दो। अरे भाई किसको आग लगानी? देखो तो सही, उसको प्लान आता है? प्लान तो आना चाहिए। प्लान नहीं आएगा अगला करेगा? तो वो लीडर है, उसको ही प्लान नहीं आता, वो टीम को क्या समझेगा? अगर आपने एक आदमी को तैयार कर दिया तो फिर वो लोग बाकी लोग को तैयार कर देंगे। तो पहला उसको प्लान का अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं। दूसरा, उसका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कि भाई आपका जो लीडर है उसका एक ही लेग चल रहा है क्या? वो बढ़िया काम कर रहा है बेचारा, रोज प्लान कर रहा है, होम मीटिंग भी कर रहा है, उसकी टीम में डायमंड क्लब भी आ रहा है, स्मार्ट कंज्यूमर भी आ रहा है, बिजनेस भी बढ़ रहा है। लेकिन क्या उसका दूसरा तीसरा लेग चल रहा है कि वो एक ही लेग में करे जा रहा है? क्योंकि वो एक ही लेग में करे जा रहा है तो वो तो लोगों को पानी पिला रहा है, लेकिन वो तो प्यासा है। तो प्यासा आदमी तो कब तक दूसरों को पानी पिलाएगा? एक ना एक दिन मर जाएगा बेचारा वो, ठीक है ना। तो उसका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कि उसका 2 लेग से बिजनेस आ रहा है, 3 लेग से आ रहा है, 4 लेग से आ रहा है, उसके किस लेग में कौन है ये आपको पता होना चाहिए। और उसका बिजनेस वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए कि उसका बीवी कितना हो रहा है, ठीक है ना। उसका लास्ट मंथ का क्लोजिंग कितना था, इस मंथ उसका क्लोजिंग कितना हो रहा है, इसमें थोड़ा डिटेल में मैं आगे बात करता हूँ। और खास करके उसका पे आउट आपको पता होना जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी। मैं कोई भी आदमी कितना अच्छा लीडर है ये इस बात से अंदाजा लगाता हूँ। मैं उनको पूछता हूँ कि सर आपकी टीम में यहाँ पे लीडर कौन है? बोला सर यहाँ पे तो ये सर, इनका पिछले महीने कितना पे आउट है सर, वो तो मुझे पता नहीं। ऐसा करते हैं। अब हम क्या करें, गुस्सा तो कर नहीं सकते। मैं बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं भाई, आपको नहीं पता तो किसको पता है? आपको पता होना चाहिए ना। आपकी टीम में अगर आपको 10 साथियों का पे आउट नहीं पता है, आप खुद को लीडर मानने का भ्रम ना पाले। मैं नहीं मानता आपको लीडर अगर आपको अपना 10 डाउनलाइन का पे आउट नहीं पता है कि सर उसको 10,000 आ रहा है, 11,000 आ रहा है, 12,000 आ रहा है। कितने भी बड़े लीडर बन जाओ आप, और ये बड़े लीडर्स को तो पूछो, उससे पहले बता देते हो कि सर ये क्या करा। बोला हाँ सर पिछले महीने उसको इतना पेमेंट आया है, ये रैंक क्वालिफाई किया है, ये हो रहा है, और उसका आगे का प्लानिंग सब पता होता है, ठीक है ना। तो यही सब तो पता करना है हमको, यही तो काम करना है। तो आपको पॉकेट्स आइडेंटिफाई करना है, पॉकेट्स आइडेंटिफाई करने के बाद वहां पे लीडर आइडेंटिफाई करना है। उस लीडर को प्लान की समझ है कि नहीं, उस लीडर का स्ट्रक्चर क्या है, उसका बिजनेस वॉल्यूम क्या है, उसका पे आउट, ये 4 चीजें आपको पता होना बहुत जरूरी है। ये पहला सूत्र जो मैं आपको यहाँ पे देना चाहता हूँ। अब दूसरा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैंने मैंने बोला आपको 8 चीजें बताऊंगा। दूसरी चीज, हाँ, बहुत शानदार है ये। आपको अपने बिजनेस को ट्रैक करना है। क्या करना है? आपको बिजनेस को ट्रैक करना है कि भाई आपका जो बिजनेस है वो 10 तारीख का क्लोजिंग कितना हुआ, ये एक चार्ट बना दो आप, ठीक है ना। 10 तारीख का क्लोजिंग, फिर 20 तारीख का क्लोजिंग, और महीने के एंड का क्लोजिंग, मंथली क्लोजिंग जिसको हम लोग बोलते हैं। अब जैसे आपने लिखा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो जनवरी में इधर लिख दिया 10 तारीख, 20 तारीख और मंथली क्लोज। तो जनवरी में 10 तारीख में आपका 1,10,000 बीवी है। अब फरवरी में जब आप उधर लिखोगे तो आपको पता होगा कि इस बार तो मेरा 90,000 हुआ, तो मेरा 30,000 बिजनेस घट गया। तो आपको 10 तारीख को ही पता चल गया आपका बिजनेस क्यों घट गया, डायमंड क्लब छूट गया, क्या हुआ, क्या दिक्कत हुई, ठीक है ना। कई बार तो हमें महीने के बाद पता चलता बिजनेस घट गया। तो आप इसको, या तो आप अपने 5 साइकिल में इसको आप ट्रैक करना शुरू करो, साइकिल टू साइकिल बिजनेस को ट्रैक करो, या फिर सबसे बढ़िया 10, 20 और एंड। क्यों? क्योंकि ये हमारे डायमंड क्लब की क्लोजिंग डेट है, स्मार्ट कंज्यूमर के क्लोजिंग डेट है, और मंथली क्लोजिंग डेट है हमारा। तो आपको खास करके लीडर्स जो है जिनका बिजनेस थोड़ा अच्छा जा रहा है, जिनका बीवी थोड़ा ज्यादा हो रहा है, उनको ये नोट करना बहुत ज्यादा जरूरी। अच्छा, जिनका बिजनेस वॉल्यूम इतना नहीं है उनको इनकी चिंता नहीं करनी,
कुछ लोग मुझे पूछते हैं सर मेरा बिजनेस तो डाउन हो गया। मैं बोला कितना हो गया? बोला सर पिछले महीने 45 हुआ था, इस महीने 35 हो गया। बोला कोई बात, ठीक है। क्यों? जब आपका बिजनेस 1 लाख बीवी से नीचे नीचे होगा ना, तब ऐसे आपको वेव्स आएगा, सब कभी बढ़ जाएगा कभी घट जाएगा, क्योंकि बहुत सिंपल है। अच्छा, एक आदमी बोलता है मेरा बिजनेस डबल हो गया सर, ट्रिपल हो गया, ट्रिपल। मैं बोला 3 गुना। बोला हाँ सर, 1 महीने में 3 गुना हो गया सर। आप बोलते नहीं होते, क्या नहीं होता है? 1 महीने में 3 गुना। कितना हो गया? बोला 18,000 हो गया, पिछले महीने 6,000 था, 3 गुना हो गया। 2 लोग डायमंड क्लब कर लिया तो बिजनेस 3 गुना हो गया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ वेव्स आते हैं, ऊपर नीचे होगा। ठीक है ना? तो जिनका बिजनेस 1 लाख बीवी से नीचे है, उनको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनको तो बस यही सोचना है कि अब हम अपने बिजनेस को जो है वो 1 लाख बीवी से 2 लाख 3 लाख बिजनेस पे कैसे बढ़ाए। 1 लाख बीवी का मतलब है कि आपको अच्छी इनकम आ रही, अब आपकी टीम में लोगों को इनकम आए, अब आप सोचे कि भाई मैं 50,000 इनकम पे कैसे पहुंचूं। क्योंकि 50,000 इनकम पे पहुंचने के लिए आपको 3 लाख बिजनेस पे भी 50,000 रुपये इनकम आ सकता है ना। अगर आपने 6 लाख में 50,000 बीवी कर दिया, तो 6 लाख में 50,000 बीवी कर दिया, तो आप डबल डायमंड भी क्वालिफाई कर दोगे। मतलब आपको कंपनी का सारा का सारा इनकम यहाँ पे मिलेगा, लगभग सारा इनकम मिलेगा, ब्रांड एम्बेसडर रॉयल्टी को छोड़ के। ठीक है ना? तो आप डबल डायमंड क्वालिफाई कर लेंगे, तो आपको बहुत अच्छी इनकम आएगी। तो जिनका 1 लाख बिजनेस है, उनको ट्रैकिंग में बहुत ज्यादा चिंता करने की, जो ट्रैकिंग करना है उनको, लेकिन अगर थोड़ा प्लस हो गया माइनस हो गया तो उनको बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है? लेकिन एक आदमी बोलता है सर मेरा इस लेख से 1 लाख बिजनेस था, तो वो अभी 70,000 हो गया, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ हुआ। तो अपलाइन को वहां पे उसको देखना है जिसका 5-6 लाख बिजनेस है। ठीक है? तो ये ट्रैक करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि 10 तारीख को ट्रैक करो, 20 तारीख को, 30 तारीख को। अच्छा, इसका फायदा क्या होगा पता है? मैंने आपको सीढ़ी दिखाई है अभी, तो खाली मैंने खाली पहला स्टेप दिखाया। अब दूसरा तीसरा आप ऑटोमेटिक चढ़ोगे। जैसे आपने 10 जनवरी का लिखा कि मेरा लेग नंबर ये पर्टिकुलर टीम है, या लेग नंबर 1 जो है, या तो आप अच्छा लेग वाइज भी इसको ट्रैक कर सकते हैं कि भाई इस लेग में 10 तारीख को बिजनेस कितना हुआ था पिछले महीने, और इस महीने कितना हुआ। लेग वाइज भी इसको आप ट्रैक कर सकते हैं, टीम वाइज भी। ठीक है ना? ओवरऑल ट्रैक ना करें तो लेग वाइज या टीम वाइज भी करेंगे। ये पर्टिकुलर टीम हो गया, मान लीजिए एक टीम हो गया कि भाई ये मेरा इम्फाल टीम हो गया, तो इम्फाल टीम में 10 तारीख को 5 लाख बीवी हुआ था, तो इस 10 तारीख को कितना हुआ। या फिर कोई और छोटा टीम हो गया, सिसीपुर करके एक जगह है मणिपुर में, ठीक है ना भाई, यहाँ पे 40,000 बीवी था 10 तारीख को, तो इस बार कितना हुआ। तो टीम वाइज भी इसको आप ट्रैक कर सकते हैं। तो जब आप पहली बार आपने देखा कि 10 जनवरी को इतना था, 10 जनवरी को, 10 फरवरी को कम हो गया, अब मार्च में क्या करोगे पता है? आप पहली तारीख से देखना शुरू करोगे कि इस बार मेरा कम नहीं होना चाहिए, इस बार कोई छूटना नहीं चाहिए डायमंड का। तो वो आप दूसरी तीसरी सीढ़ी पे आप खुद चढ़ोगे, उसके लिए मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। पहले जब एक बार आप देखोगे कि ये बोलने से ऐसा होता है, दिमाग को आइडिया आएगा ना। एक औरत बीमार हो गई, डॉक्टर के पास गई, बोले डॉक्टर साहब मुझे ना मतलब चक्कर आ रहे हैं, वॉमिटिंग जैसा हो रहा है। तो डॉक्टर बोलता है आपने कल क्या खाया था रात को? तो बोला मैंने बासी रोटी खाई थी। बोला ठीक है, ये दिमाग की दवाई है, ले लेना। पर डॉक्टर साहब दिमाग मेरा एकदम ठीक है, मेरा पेट में प्रॉब्लम है। बोला नहीं, पेट में बाद में प्रॉब्लम हुआ, पहले दिमाग में हुआ। आपको पता था रोटी बासी है, फिर भी आपने खाई, तो मानसिक प्रॉब्लम है ये। पहले दिमाग ठीक करो, फिर पेट ठीक करेंगे हम लोग। ठीक है ना? तो मैं दिमाग ठीक करूंगा तो पेट आप लोग ऑटोमेटिक ठीक कर लोगे। मैं आपको एक बार सीढ़ी दिखाऊंगा कि ट्रैक करना शुरू करो, तो उसको फिर अगला कौन सा स्टेप लेना है अपने बिजनेस को डाउन ना जाने के लिए, वो आप लोग ऑटोमेटिक करोगे। तो ये दूसरा सूत्र है जिसके ऊपर आप लोग को काम करना है, आपको अपने बिजनेस को ट्रैक करना है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ देखिए, ये मैंने लिखा हुआ है, टीम लिखा है ना, टीम 1। ये मेरा एक टीम है, मान लीजिए कि एक टीम है, उसमें जून में कितना बीवी हुआ, जुलाई में कितना हुआ। तो जून में देखा 25,200 है, जुलाई में 12,500, तो क्या हुआ फिर? डायमंड क्लब छूटा है यहाँ पे, सीधा पता चल रहा है। फिर वही रिफ्लेक्शन हो रहा है स्मार्ट कंज्यूमर में, और वही मंथली क्लोजिंग पे मेरा रिफ्लेक्शन होगा। तो मुझे पता चला कि मेरा बिजनेस घटा तो कहाँ पे घटा। मैं लोगों से पूछता हूँ आपका बिजनेस घटा कहाँ घटा? बोला सर हमको मालूम ही नहीं है। तो फिर मैं भी नहीं जानता। बोला चलो ठीक है यार, आगे बढ़ो। आपको ही नहीं मालूम तो किसको मालूम? ठीक है ना? तो वो आपको मालूम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। बिजनेस को फ्लो के साथ बिल्ड करिए दोस्तों। ये इसके ऊपर तो मैं एक टॉपिक भी ले चुका हूं, आप लोग इसको माई रिसर्च कंपनी का जो यूट्यूब चैनल है, वहां पे जाके एक टॉपिक आपको मिलेगा कि ऑफर से अपने बिजनेस को कैसे बिल्ड करें। तो मैं इसके ऊपर ले चुका हूं आपको। तो माई रिचार्ज जो है ना, वो बहुत ही शानदार सिस्टम है दोस्तों। ये ऐसे ऐसे ऑफर वगैरह लेके आते हैं जिससे आपका बिजनेस ग्रो करेगा। तो वो ऑफर के साथ हमको चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना?
तो इसमें मैं तीन चार चीजें बताता हूँ। पहले कि अंडरस्टैंड द करंट ऑफर्स एएसएपी। एएसएपी का मतलब क्या होता है? एज सून एज पॉसिबल, मतलब जल्द से जल्द। ठीक है ना? ऑफर जब आए, सबसे पहला काम क्या करना है? मैं पूछता हूं लोगों को ये कि सबसे पहला काम क्या करना है? बोला सर फॉरवर्ड करना है ग्रुप में। अरे फॉरवर्ड नहीं करना है, पहले समझना है। अगर हमारा अपना कोई डाउट है ऑफर को लेके, तो पहले हमें उस डाउट को क्लियर करना है, चाहे सीनियर से पूछे, उनके सीनियर से पूछे, लेकिन हमारा अपना डाउट क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है? उसके बाद आप लोकल लैंग्वेज में, आपको ऐसा जगह से बिलोंग करते हैं जहां पे लोग हिंदी इंग्लिश नहीं समझते इतना, तो आपको लोकल लैंग्वेज में ऑफर का कोई ऑडियो बनाना चाहिए। वीडियो बना दो, ऑडियो बना दो। ऑडियो इसीलिए बोल रहा हूँ कि तुरंत बन जाएगा, वीडियो में आपको कुछ तैयारी करनी पड़ेगी। और अपनी टीम में एक एक आदमी को भेजें। मैं बोलता हूं अगर आपकी छोटी टीम में एक एक आदमी को भेजें, और फिर ये सुनिश्चित भी करें कि उनको समझ में आया कि नहीं। ठीक है ना? ऑफर्स से अपने बिजनेस को बिल्ड करें। ठीक है? एक आदमी क्या हुआ कि वो घोड़े के ऊपर जा रहा था, घोड़े के ऊपर बैठ के जा रहा था, तो वो जब घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है तो उसने अपने सर के ऊपर बहुत सा वजन लेके जा रहा था वो। तो कोई आदमी बोला कि यार कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप ये अपने सर के ऊपर वजन क्यों उठाए? बोला यार घोड़ा मेरा वजन उठा रहा है, फिर ये वजन भी उठाएगा, तो ये मैंने उठा लिया। वो आदमी कहाँ बैठा है? घोड़े के ऊपर ही बैठा है, और अपना वजन अपने सर पे उठा रहा है। क्यों? घोड़े को वजन ना है। अरे भाई तेरा सब कुछ वजन अल्टीमेटली तो घोड़े पे आने वाला है। ठीक है ना? लेकिन वो समझ नहीं है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, माई रिचार्ज में माई रिचार्ज से भी उल्टा चलते हैं। ठीक है ना? ट्रेन इधर जा रही हो, उस ट्रेन में आप उधर जा रहे हो, पहले डब्बे से आखिरी डब्बे तक, तो काम होने वाला नहीं। इसीलिए डायरेक्शन पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कंपनी जिस डायरेक्शन में चल रही है उस डायरेक्शन में चले। ये ऑफर इसीलिए आपको ये कोई 10,000 8,000 या 25,000 एक्स्ट्रा देने के लिए ऑफर डिजाइन नहीं करे जा रहे। ऑफर इसीलिए डिजाइन करे जा रहे हैं कि आप डायमंड बन जाए, डबल डायमंड बन जाए, आप हमेशा के लिए वो बढ़ती हुई इनकम पे चले जाए। जो लोग ऑफर क्वालिफाई करते हैं, देखिए उनका रैंक भी चेंज हो जाता है, वो डायमंड बन जाते हैं, डबल डायमंड बन जाते हैं, फंड्स क्वालिफाई करना शुरू कर देते हैं। उनका बिजनेस फिर वहां से नीचे नहीं जाता, फिर आगे ही बढ़ता है। तो उसको पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है। अगर आप ऑफर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, तो आप उतना फायदा नहीं ले रहे हो इस सिस्टम का जितना आपको लेना चाहिए। तो आपकी टीम में ऑफर्स को सही तरीके से प्रमोट करना बहुत जरूरी है। फिर आगे आपको क्या करना है, कुछ लोग आइडेंटिफाई करना है कि मेरी टीम में बम्पर ऑफर कौन कर सकता है, लैपटॉप ऑफर कौन कर सकता है, कैश जीतो कौन कर सकता है, कौन किस ऑफर को कर सकता है। ये आपको पेपर पे काम करना है। किसी महान इंसान ने कहा है कि जब आप पेपर पे सोचना शुरू कर देते हो तो आप दुनिया के कामयाब लोगों में अपना नाम लिखा देते हो। पेपर पे सोचो, जो भी सोचते हो उसको पेपर पे लिखो। आपने कुछ लिस्ट आइडेंटिफाई किया, अब उन लोगों को मिल के पेपर पे समझाओ कि देखिए आपका ऑलरेडी इतना इतना बिजनेस हो रहा है, इतना इतना बिजनेस करने से आपको इतना पैसा एक्स्ट्रा आ सकता है। लेकिन ये सब काम होना चाहिए ऑफर आने के 24 से लेके 48 से लेके 72 घंटे के अंदर अंदर। कुछ कुछ लोगों को मैं जब मिलता हूं, जैसे मान लीजिए मीटिंग में गया, 20 तारीख के बाद मीटिंग में गया, तो वहां पे ऑफर तो समझाएंगे। तो ऑफर जब समझाते तो लोग बोलते ओ ऐसा है, अभी क्या करोगे, अभी तो 10 दिन बचे। ये तो ऊ किया, वो 1 तारीख को करने की जरूरत थी। तो उनके अपलाइन ने उनको समझाया नहीं। हमने बोला क्यों नहीं समझाया? बोला सर हमने तो पीडीएफ भेज दिया था। भाई पीडीएफ से अगर लोग सीख लेते हैं, फिर आज इस जूम मीटिंग में ये 800 900 लोग नहीं होते, 8,000 लोग होते। समझ रहे हो ना? अगर आप अपना डाउनलाइन को पीडीएफ भेज दो और वो पीडीएफ देख के लीडर बन जाए, तो कंपनी आपको पैसा क्यों देगी? फिर तो आपका काम ही क्या है, आपका रोल ही क्या है? आपको पैसा क्यों मिल रहा है, किस चीज का मिल रहा है? यही चीज करने का मिल रहा है ना, कि अपनी टीम के साथ बैठे उनको समझाए, उनके साथ काम करें। ठीक है ना? और ये दरवाजा सबके लिए खुला रखे। जैसे आपने एक आइडेंटिफाई किया कि ये 10 लोग जो है वो ऑफर क्वालिफाई कर सकते, हो सकता है 2 3 और है जो आपको नहीं लगा, लेकिन वो भी कर लेंगे। तो हमें इंफॉर्मेशन तो सबको देनी है। आप जब कोई भी चीज किसी को भेजते हो, इसका सिंपल फंडा है, कोई भी चीज किसी को भेजा, उनको फोन करके पूछो कि आपने देखा, नहीं देखा, कोई बात नहीं, देख के फोन करो, 1 घंटे में फिर फोन करो, आपने देखा। अगर वो इंपॉर्टेंट है तब की हम बात कर रहे हैं ना। उन्होंने बोला हाँ हमने देखा, समझ में आया, कुछ ऐसा है जो समझ में नहीं आया तो बताइए।
कुछ भी ऐसा है जो समझ में नहीं आया तो बताइए, अगर नहीं समझ में आया तो क्लियर करिए। अच्छा, वो बोले समझ गया, अब मुझे समझाओ, अब मुझे समझाओ। हमारे गांव में ना एक अंकल है, वो जब कोई भी बात, अच्छा उनका काम क्या है, गांव में जब कोई बड़ा फंक्शन होता है ना तो इन्फॉर्मेशन देते हैं। मतलब वो उस टाइप से उनका एक नौकरी है कि जैसे किसी के वहां पे खाने का फंक्शन है तो वो घर घर जाके बोलते हैं भाई मंगलवार को पूरे परिवार को यहाँ पे आना है, या कोई सभा होती है, पंचायत की मीटिंग होती है तो वो जाके इन्फॉर्मेशन देते हैं। उनकी एक आदत है, जैसे वो घर पे आए, उन्होंने बोला कि भाई मंगलवार को यहाँ खाना खाने आना है, समझे? मैं बोला हाँ समझ गया, क्या समझा? बोला खाना खाना है, कहाँ आना है? वो जो मैरिज वाले वहां पे, कौन से दिन आना है? मंगलवार, किसको आना है? सबको, ओके, फिर आगे चले जाते हो। तो वो मेक श्योर करता है कि उन्होंने जो मैसेज पास किया वो मेरे तक पहुंचा के नहीं। और कम्युनिकेशन में 3 फैक्टर, कम्युनिकेशन का मैंने एक कोर्स किया था, उसमें 3 फैक्टर होते हैं। पहला कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कहना चाहते हो। दूसरा कि आप जो बातचीत करते हैं ना उसमें वही मैसेज जाना चाहिए। कई बार लोग बोलते हैं ना सर मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूं, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, वो शब्द कम पड़ जाते हैं, वोकेबलरी लोगों की कम पड़ जाती है। तो पहला है कि आप क्या कहना चाहते हो, ये क्लैरिटी होना चाहिए। दूसरा, आप वही बात बोलो जो आप बोलना चाहते थे। और तीसरा है कि अगला भी वही समझे जो आप समझाना चाहते। ये 3 चीजें जब एक हो जाती है ना, तब इसको बोलते हैं प्रॉपर कम्युनिकेशन। कई बार हम कहते कुछ और है, अगला समझता कुछ और है। ठीक है ना? अगला अपनी दुनिया में मस्त है, अपने जमाने में मस्त है। एक बार क्या हुआ, एक गुरु थे, उसको एक चेला मिला। वो एक गांव में गए तो चेला मिला, बोला गुरु जी आप सबको चेला बना रहे हो, हमें भी चेला बना लीजिए। बोला कोई बात नहीं, बन जाओ चेला। बोला आप कुछ ज्ञान की बात करो, कुछ सिखाओ। तो गुरु बोलते आज ही चेला बने हो, कल आना। तो कल गया और दूसरे दिन बोला गुरु जी कुछ ज्ञान की बात करो, सिखाओ। तो गुरु जी बोले एक काम करो, तुम राम नाम लिया करो। बोला अरे सब ये सब तो हमको पता है, कुछ बड़ी बात बोलो, जो ऐसा बोलो जो मुझे पता नहीं, नया कुछ सिखाओ। तो गुरु जी समझ गए कि मुझे चेला नहीं गुरु मिला है, ये तो मेरा भी गुरु है। बोला कोई बात नहीं, आप एक काम करो, रामायण पूरी पढ़ो। बोला पूरी पढ़ ली रामायण, ये सब सब पता है, ये सब खत्म करके बैठा हो, कुछ ज्ञान की बात करो, ऊंची बात सिखाओ। तो गुरु जी बोलते भगवत गीता जानते? बोला हाँ, ये समझाओ, ये बड़ा जबरदस्त है, ये मैंने सुना है लेकिन समझ नहीं आता है कुछ। तो बोला आज गीता महत्व का पहला श्लोक सिखाता हूं, कल से गीता सिखाऊंगा। बोला हाँ सिखाओ सिखाओ। तो पहला श्लोक ऐसा है, सर्वोपनिषद गाव, सारे के सारे उपनिषद गाय है, दोग्धाह कृष्ण गोपाल नंदन, गोपाल नंदन कृष्ण भगवान उसको दो होते हैं, यह श्लोक है। तो बोला वाह वाह वाह, मजा आ गया। तो वो इतना शानदार तरीके से सुन रहा है ना, जो गुरुजी 20 मिनट बताने वाले तो वो 2 घंटे तक बताए जा रहे हो, सुने जा रहे हैं सुने जा रहे हैं सुने जा रहे हैं। फिर गुरुजी बोले चल आज, आज बाकी सब कल, आज के लिए इतना ठीक है, समझ में आया? अरे गुरुजी क्या बात कर, हमें समझ नहीं आएगा, हमें हमें सब समझ आता है। बोला फिर भी कुछ ऐसा है, 2 घंटा बोला कुछ भी ऐसा है जो समझ में नहीं आया है? बोला आप इतना भार दे के बोल रहे हैं तो एक एक सवाल पूछ लेता हूं मैं आपसे। पहला श्लोक क्या था? बोला सर्वोपनिषदो गावः, दो गधा गोपाल नंदन। बोला वो 2 गधा कौन है? गधा, ये गधा समझ नहीं आया। अब 2 गधा का मतलब होता है दोहता, गाय को दोहना होता है ना दूध निकालने के लिए। बोला वो 2 गधा कौन है, ये समझ में आया। गुरु जी बोलते हैं मुझे समझ में आ गया, वो 2 गधा कौन है, पहला तुम दूसरा हम दोनों ही गधे हैं जो इसके ऊपर बातचीत कर रहे तुम्हारे। तो समझने वाले तो अपने तरीके से समझते हैं, तो उसको ये पूछना बहुत जरूरी है कि आप क्या समझे। खास करके ऑफर, जब ऑफर आ जाता है ना तो पूरी तरीके से उसको समझाना, पेपर पे पूरा रोक, और उसको ये जरूर बताए कि ये करने से इतना पैसा आएगा। वो सबसे बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर होता है भाई, ये करने से आपको इतना पैसा एक्स्ट्रा आएगा। जो आप, अच्छा लोग आपको पूछेंगे तो फिर पेमेंट आएगा? बोला पेमेंट तो जो आएगा वो आएगा, ये एक्स्ट्रा आएगा। अच्छा ऐसा होता है, ऐसे ऐसे लोगों के सवाल होते हैं। तो वो क्लियर जब हो जाता है, और उसको बोला कि आधा तो आपका हो चुका है, इतना करना, उसमें भी मैं आपके साथ हूं। तो जब आप ऑफर के साथ बिजनेस को बिल्ड करते हैं तो आपका कभी रॉयल्टी मिस नहीं होता है। आपकी टीम में 4 लोग बम्पर ऑफर कर लेंगे तो आपका कैश जीतो भी हो जाएगा। समझ रहे हो? आपकी टीम में लोग लैपटॉप ऑफर करेंगे तो आपका बिजनेस बढ़ जाएगा, आपका बिजनेस वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो आपका ओवरऑल इनकम बढ़ेगा। तो इसीलिए ऑफर्स के साथ बिजनेस को बिल्ड करना बहुत जरूरी है। ट्रेन जिस दिशा में जा रही है
उस दिशा में हम लोग को बढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, अंडरस्टैंड द करंट ऑफर्स एज सुन एज पॉसिबल, आइडेंटिफाई द टीम मेंबर्स हु कैन अचीव इट, कौन कौन कर सकता है, मेक द अंडरस्टैंड ऑन पेपर, उनको पेपर पे समझाओ, वर्क टुगेदर टू अचीव इट, अब साथ में उनके काम करो इस ऑफर को अचीव करने के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मेक योर पीपल टेक्निकली स्ट्रॉन्ग, अपने लोगों को टेक्निकली स्ट्रॉन्ग करो। आपकी टीम में कितने लोग हैं जिनको आईडी लगाना आता है? आपकी टीम में कितने लोग हैं जिनको प्लान, परफॉर्मेंस, बोनस, कैलकुलेशन सब कुछ आता है? आपकी टीम में कितने लोग हैं जिनको कस्टमर केयर पे कॉल करना आता है, कॉल करके बात करना भी आता है? ठीक है ना, वहां पे भी हमारी एक इंप्रेशन क्रिएट होती है दोस्तों, कि भाई कौन आदमी फोन करके क्या बात करता है। आप किसी भी इंसान के साथ कैसा बिहेव करोगे वो आपकी वैल्यू को या तो बढ़ाता है या घटाता है। तो कस्टमर केयर में आप जब बात करते हैं कंपनी कस्टमर केयर में, तो उस चीज का भी ध्यान रखें कि आप एक लीडर हैं। तो आपकी टीम में कितने लोग हैं जो अपने समस्याओं को कस्टमर केयर में फोन करके सोल्व कर सकते हैं? आपकी टीम में कितने लोग हैं जिनको मीटिंग्स वगैरह ऑर्गेनाइज करना आता है? तो ये टेक्निकल चीजें भी सिखानी पड़ेगी ना, प्रोजेक्टर लैपटॉप कैसे कनेक्ट करना है, प्रोजेक्टर का रिमोट जो है 500-600 रुपए का होता है, लेकिन वो नहीं होता है तो नेक्स्ट 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 और सब करना पड़ता है। नहीं नहीं सर आगे की स्लाइड, नहीं नहीं सर पीछे की स्लाइड। तो ये सब टेक्निकल चीजें भी हम लोग को सीखनी पड़ेगी, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, हाँ, होम मीटिंग एवरी थर्ड डे। हर लीडर को, मैं लीडर उसी को मानता हूं जो हर तीसरे दिन एक होम मीटिंग करता है। अरे भाई 3 दिन में तो हम एक होम मीटिंग करेंगे ना हम लोग। पैसा कितना कमाना है? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, अनगिनत, ठीक है ना। अनगिनत, अनगिनत मतलब अनकाउंटेबल। और होम मीटिंग बोला सर वो तो हमसे नहीं, वो कौन करेगा, वो ऑफलाइन करेंगे, तो वो अनगिनत उन्हीं को मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। तो लीडर वो है जो हर तीसरे दिन एक होम मीटिंग करे। तीसरे दिन बोल रहा हूं मैं तो, मुझे तो बोलना चाहिए एक दिन में 3 करो। बड़ा सिंपल। जो आदमी जुड़ना चाहता है उसको अभी प्लान दिखाओ, अभी जुड़ जाएगा, शाम को दिखाओ, शाम को जुड़ जाएगा, 4 दिन बाद दिखाओ, 4 दिन बाद जुड़ जाएगा, महीने बाद दिखाओ, महीने बाद जुड़ेगा, 1 साल बाद दिखाओ, 1 साल बाद, उसको तो जुड़ना है। उसके पास जो सबसे पहला पहुंचेगा वो उसको जुड़ देगा। तो आप पहुंचो सबसे पहले, आपके लिस्ट में जो आखिरी नाम है, अगर उसको जुड़ना है, उसको सबसे पहला प्लान दिखा तो सबसे पहले जुड़ गया। कोई बड़ी बात तो है नहीं, ठीक है ना। इसीलिए जितनी ज्यादा मेहनत जितनी जल्दी करोगे उतना ज्यादा। जो बीवी आप 1 साल में क्रिएट कर सकते थे वो 3 महीने में क्रिएट कर दिया। तो जो पैसा 1 साल में आ सकता था वो 3 महीने में आ गया। जिस रैंक पे 1 साल में जा सकते वहां पे 3 महीने में चले गए। ये बिजनेस इतना शानदार है कि ये आपको रोकता ही नहीं है। ये आपको रोकता ही नहीं है। यहाँ पे कोई टाइम लिमिटेशन नहीं, आपके ऊपर। करो 18 घंटे मेहनत, कौन मना कर, आप कर सकते हो 18 घंटे मेहनत, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, मेरे 2-3 पॉइंट बाकी है और टाइम तो मुझे लगता है खत्म ही हो गया है। ठीक है, एक पॉइंट के ऊपर बातचीत कर लेते हैं अगर। हाँ, यस, बहुत ही शानदार पॉइंट है। अपनी टीम में नई फ्रेंचाइजी ओपन करनी है। ये किसके लिए बात हो रही पूरी, आज जो 7 बजे से मैंने शुरू किया, ये लीडर्स के लिए बात हो रही है ना। तो लीडर कौन है? जो अपनी टीम में फ्रेंचाइज ओपन करेंगे। दुकान बदलो, दुकान बदलो, अरे भाई दुकान तो खोलो। दुकान खोलेंगे तो लोग को दुकान बदलेंगे ना। तो दुकान बदलने के लिए दुकान खुलना चाहिए, लीडर की जिम्मेदारी है। फ्रेंचाइज ओपन कराना कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सपोर्ट प्रोवाइड कराना। लीडर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कहां पे फ्रेंचाइज ओपन हो, और अपनी टीम में नए प्लानर्स तैयार करें। और रेगुलर, काफी पॉइंट्स है, मैं अगली बार इसको कवर करूंगा। 3-4 पॉइंट्स है और अगले टॉपिक के साथ उसको मर्ज करूंगा, ठीक है ना। तो आज मैंने लगभग आपके साथ 4 या 5 पॉइंट के ऊपर बातचीत करी है कि लीडर की तरह कैसे काम करें। अब इसको इम्प्लीमेंट करना है हम लोगों को, ठीक है ना। इम्प्लीमेंट करना है, खास करके ये जो पॉकेट सिस्टम है उसको आप ड्रॉ करें और इसको अपने तक ही रखें। इसको कहीं पे व्हाट्सएप पे कहीं पे शेयर करने की जरूरत नहीं है। ये आपकी टीम है, आपके पॉकेट से आपको ये आइडेंटिफाई करना है। इसको दुनिया भर को बताने की जरूरत नहीं है। आप अपने सीनियर के साथ, अपने अपलाइन के साथ शेयर कर सकते हैं आप, कि सर ये मैंने पॉकेट्स कुछ आइडेंटिफाई किए, ये मेरे लीडर्स है। अब उनकी इनकम बढ़ेगी तो आपकी इनकम ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो आप जब ट्रैक करना शुरू करोगे उनका स्ट्रक्चर, उनको प्लान आता है कि नहीं, उनका स्ट्रक्चर, उनकी इनकम, उनका बिजनेस वॉल्यूम, क्लोजिंग, ये सारी चीजें ट्रैक करना शुरू करोगे तो बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। तो आज का जो टॉपिक था वो पूरा का पूरा टेक्निकल टॉपिक था, जिसमें हम लोग को काफी सारी चीजें पता चली कि एक लीडर को किस तरीके से काम करना चाहिए, जिससे कि उसको अपनी पूरी टीम का आइडिया मिले, वो एक लीडर की तरह काम कर सकते हैं, लीडर की तरह ग्रो कर सके और लीडर की तरह
इनकम भी कर सके। दोस्तों मिलते हैं कल सुबह 6:30 बजे। जो सीखेगा वो जीतेगा। विश यू ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट, माय रिच इज द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच ऑल द पार्टिसिपेंट्स, और पवनेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की मीटिंग के होस्ट थे, पूरा मीटिंग उन्होंने मैनेज किया है और वो मेरे बैकअप में भी थे। विश यू ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट, माय रिचार्ज इज द बेस्ट। जय माय रिचार्ज, जय आयुर्वेदा, जय हिंद।